हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं संस्कृत वार्षिक परीक्षा की। और वार्षिक परीक्षा में आपके यह प्रार्थना पत्र आता ही है, तो आपको यह याद कर लेना चाहिए। स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो आज के वीडियो में हम प्रार्थना पत्र, निबंध और श्लोक की तैयारी कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्न तैयार करेंगे, जिससे कि आपके संस्कृत में बहुत ही अच्छे अंक आए। पूरे में से पूरे अंक लाने की पूरी कोशिश होगी। तो पहला प्रश्न है, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ, आप समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले हम उत्तर में लिखेंगे, प्रतिः श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय मॉडल विद्यालयः मध्य प्रदेश। इसके बाद विषय हम लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। उसके बाद लिखेंगे महोदय। यहाँ से आपको इसी तरह से प्रार्थना पत्र लिखना है। महोदय विषय के नीचे ही आएगा। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के फिर यहाँ से लिखेंगे सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम यद अहम अद्य अकस्मात् ज्वर पीड़ितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि। कृपया 5 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। कभी कभी यहाँ दिनों की दिन आ जाते हैं लिखे हुए कि आपको 5 दिन का चाहिए या 3 दिवसाना मतलब 3 दिन का चाहिए। तो जैसा प्रश्न में लिखा हो वैसा लिख देना। और यदि नहीं लिखा हो कि कितने दिन का अवकाश चाहिए तो आप यही लिख देना, स्वीकुर्वन्तु। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे दिनांक, भवदीय शिष्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगी कक्षा। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र है, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले प्रतिः श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय मॉडल विद्यालयः मध्य प्रदेश, विषयः अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदयः। ठीक है, महोदयः सेवायां सविनयं निवेदनम् इदं यत् अहम् अद्य अकस्मात् ज्वरपीडितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि। कृपया 5 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। इसके बाद दिनांक, फिर भवदीय शिष्यः, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ कक्षा। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र हमें लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के अभी आप इसको याद कर लो, यदि आपने याद नहीं कर रखा है तो। एग्जाम में प्रार्थना पत्र 4 नंबर का आएगा और 4 नंबर का आएगा निबंध। तो यहाँ पर हम 2 महत्वपूर्ण निबंध याद करेंगे। तो सबसे पहला निबंध है महाकवि कालिदास। तो इसमें हमें 10 पॉइंट लिखने होते हैं या 10 वाक्य लिखने होते हैं। तो हम लिखेंगे महाकविः कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। इसके बाद दूसरा है सः कविकुल शिरोमणिः अस्ति। कालिदासेन 3 नाटकानि मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञान शाकुंतलम च। कालिदास के जो 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद है कालिदासेन 2 महाकाव्यम रघुवंशम कुमार संभवम च। तो कालिदास जी के 2 महाकाव्य है जो उन्होंने लिखे हैं, वह है रघुवंशम और कुमार संभवम। अगला पॉइंट है कालिदासेन 2 गीतिकाव्यम मेघदूतम ऋतुसंहारम च। कालिदास जी ने 2 गीति काव्यों की रचना की थी, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास जी का प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास जी बहुत ही चतुर है। कालिदास महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कविः आसीत्। कालिदास जी महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। कालिदासस्य साहित्ये काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास जी के साहित्य में काव्य सौंदर्य और रस निरूपण सभी ओर दिखाई देता है।
अयम महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। इस प्रकार महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट है। एक बार फिर से देख लेंगे और इस तरह से आप लिखोगे तो एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक आने हैं आपको। महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। सः कविकुल शिरोमणिः अस्ति। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् च। कालिदासेन 2 महाकाव्यम् रघुवंशम् कुमारसम्भवम् च। कालिदासेन 2 गीतिकाव्यम् मेघदूतम् ऋतुसंहारम् च। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। अयं महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। इसके बाद जो अगला निबंध याद करेंगे वह है अस्माकं देशः। इसमें भी 10 पॉइंट ही याद करेंगे। 4 नंबर का निबंध एग्जाम में आता है। तो इसके जो पॉइंट है, भारतवर्षः अस्माकं देशः, अस्य भूमिः विविध रत्नानां जननी अस्ति। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति। हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते। अस्माकं देशो अपि विशालः अस्ति। अस्य भूमिः शस्यश्यामलाः अस्ति। अस्माकं देशे अनेके प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति। भारत भूमिः अस्माकं माता अस्ति। तो एक बार फिर से देख लेंगे। भारतवर्षः अस्माकं देशः, अस्य भूमिः विविध रत्नानां जननी अस्ति। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति। हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते। अस्माकं देशो अपि विशालः अस्ति। अस्य भूमिः शस्यश्यामलाः अस्ति। अस्माकं, यहाँ अस्माकं लिखा, ऊपर बिंदी है कप पे। देशे अनेके प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति। भारत भूमिः अस्माकं माता अस्ति। तो इस प्रकार से दोनों ही निबंध आपको याद करने हैं। के बाद जो अगला प्रश्न तैयार करेंगे वह प्रश्न आता है, संस्कृत भाषा में हमें सुभाषित द्वयम लिखने होते, मतलब 2 श्लोक लिखने होंगे। 2 नंबर का प्रश्न आपका आता है। तो 4 नंबर का निबंध, 4 नंबर का प्रार्थना पत्र और 2 नंबर के श्लोक। इस प्रकार से 10 नंबर की पूरी तैयारी अभी हमारी हो जानी है। तो यहाँ पे श्लोक आपको कम से कम 3 या 4 याद करने होंगे, क्योंकि 2 श्लोक आपके एग्जाम में भी आते हैं जिनके नीचे प्रश्न दिए होते हैं और उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो जो पेपर में आ गए हैं वो श्लोक आपको जो सुभाषित द्वयम लिखने वाला प्रश्न आता है उसमें नहीं लिखना है। आपको उसके अलावा कोई से 2 श्लोक लिखने होते हैं। तो हम यहाँ पर जो सरल जो हम याद कर सकते हैं वो श्लोक तैयार कर लेते हैं। जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर अस्थो महान रिपुः, नासत्य युद्ध मसमो बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नासत्युद्यमसमो बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति। तो इस प्रकार से ये श्लोक आसान है। इसके बाद है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। 2 श्लोक हमने तैयार कर ले हैं। ये 2 श्लोक भी हम तैयार कर लेंगे, या 2 में से कोई सा एक भी आप कर लो तो हो जाएगा, क्योंकि 2 श्लोक वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा 2 हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चाश्च मये तथा।
संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा तथा। और दूसरा है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्न निरर्थकम, अश्वश्च चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्न निरर्थकम, अश्वश्च चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो ये श्लोक आपको लिख के याद कर लेना चाहिए। लिख के देख लो आप याद करके, ताकि कोई गलती नहीं हो और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। अगले वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्न तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।